दोस्तों, सर्वे मौसम अगर में खुशामदीद। वकील कप्तान को एक नई गोली करा गए हैं और नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी। और इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को एक ऐसी तजवीज़ दे दी गई है जिसमें अगर ज़रा से भी अकल होती तो लात झतर लंदा थे वकीलां दी ऐसी तहरीक कर देता। लेकिन वो भी कप्तान है जनाब, वो भी पता नहीं किस दुनिया में मगन होंगे उस वक्त। लेकिन उन्होंने इस तजवीज़ की ना सिर्फ हिमायत कर दी बल्कि इस तजवीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर अमली जमा पहनाने की भी हदायत कर दी। भला कौन सी है तजवीज़ यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। देखिए, 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जाय पना चाहिए थी। उन्हें एक ऐसी प्लेटफॉर्म चाहिए था, उनको एक ऐसी जमात चाहिए थी जहां पर वो अपने उम्मीदवारों को लाकर पार्क करते और उनके नतीजे में खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल करके अपनी पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ को आगे लेके जाते। और इसके लिए पहला इंतखाब जनाब मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन था और उनके जनाब राजा नासिर अब्बास साहब के साथ मुलाकातें भी हुई और इस बात का तयन किया गया कि ना पीटीआई वाले वहां पर जाएंगे। लेकिन आखिरकार कुर्रा-ए-फ़ाइल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम निकला और पीटीआई वाले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। अब पीटीआई वालों को इस बात का जो है ना वो कल्क है, इस बात का दुख है कि जनाब हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करके गलती कर ली है, लिहाजा अब इस फैसले को रिवर्स करना है। अब रिवर्स करने के लिए वकीलों की तरफ से इमरान खान साहब को एक तजवीज़ दी गई है, एक नई गोली दी गई है और कहा गया है कि जनाब अगर हम इस रास्ते पर अमल दरामद करेंगे तो फिर इसके हमें ना सिर्फ फवायद हासिल होंगे बल्कि एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में गूंजेगा, बजेगा पायन ताड़ा ना। इस तरह की उनको गोली करा दी गई है और उनको ये बात कही गई है कि जनाब ये जो लोग हमने स्टेशन किए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, इनसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल छुड़वाते हैं और इनको दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल कराते हैं। अब इस सिचुएशन के अंदर बंदा लात छितर लवे तो मारे 100 दे गिने एक, ये वाली वो सिचुएशन बनती है। और खान साहब ने इस सिचुएशन को और इस ऑप्शन को न सिर्फ तस्लीम कर लिया बल्कि इसको वेट कर दिया और इसको इंडोर्स कर दिया कि हाँ यार बात तुम्हारी ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ही होना चाहिए और इस पर देखो अब क्या करना है। और जनाब वकील साहब जो जिनको ये मशवरा देके आए थे बाहर निकल के एक दूसरे के साथ हाथों पर हाथ मारकर कहके लगाते हुए नजर आए और सिचुएशन इससे बिल्कुल बरखिलाफ है क्योंकि इमरान खान साहब को फैक्चुअल पोजीशन बताई ही नहीं गई और इलेक्शन कवायद के तहत और इलेक्शन एक्ट के तहत वो बंदा या वो रुकने पार्लियामेंट जिससे वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुआ हो और उसने किसी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली हो तो उसके ऊपर फिर उस सियासी जमात का डिसिप्लिन लागू होता है अनटिल वो उस जमात को छोड़ना दे। और अगर वो रुकने पार्लियामेंट है तो उसको उस जमात को छोड़ने के लिए अपनी सीट खाली करना होगी, इस्तीफा देना होगा। अदरवाइज पार्टी चेयरमैन उसके खिलाफ जो है वो क्या कहते हैं फ्लोर क्रॉसिंग के कानून के तहत एक रेफरेंस स्पीकर नेशनल असेंबली के पास भेज सकता है। अब मौजूदा सूरत हाल में एक जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जनाब 36 का आंकड़ा लगा लिया, उनके चेयरमैन की जनाब सरेआम तस्दीक की गई, उनको मजाक उड़ाया गया, उनको जो है उनके ऊपर टिकटें बेचने का इल्जाम लगाया गया, उनको ब्लैकमेलर कहा गया और अब उनसे जान छुड़ाने का जो तरीका इख्तियार किया गया वो भी निहायत ही मजे का खेज है। अब इस सिचुएशन के अंदर क्या ये फायदा या ये जो फैसला है ये इमरान खान साहब को फायदा देगा या फायर बैक करेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जायजा लेंगे जरा आइन और कानून की रोशनी में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब की जिन्होंने आज 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर अडयाला जेल में समात में शिरकत भी की और वहां पर उनकी मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू भी हुई और ये गुफ्तगू अली अमीन गंडापुर के ऊपर बिजली बनकर गिरी है क्योंकि इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब के लिए वो कहते हैं ना तत्ते तवे पर बिठा दिया। खान साहब ने सिर्फ 2 जुमले बोले और अली अमीन गंडापुर को तत्ते तवे पर बिठा दिया और अली अमीन गंडापुर ने इस गुफ्तगू के सामने आने के फौरी बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और दरख्वास्त की कि जनाब मैंने मिलना है इमरान खान साहब से, मेरे लिए वक्त लेके दिया जाए, मुझे इजाजत दी जाए ताकि मैं कप्तान के सामने अपनी पोजीशन को वाजे कर सकूं। और इमरान खान साहब की तरफ से आज जो मीडिया के साथ गुफ्तगू की गई है अडयाला जेल में वो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है क्योंकि इमरान खान का ये मानना है कि अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात की लेकिन मुलाकात मुझे बताए हुए, मुझे एतमाद में लिए बगैर की। मुझे यानी इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को फौकियत दे दी अली अमीन गंडापुर पर, यह कहते हुए कि जनाब मुझसे पूछा नहीं गया था कि मैंने वजीर आजम के साथ मिलना है। दूसरा, इमरान खान साहब ने इस बात का इजहार किया कि अच्छा यार मिल ही लिया तो फिर तस्वीर उतारने की क्या जरूरत थी और फिर उस तस्वीर को पब्लिक कराने की, मीडिया पर शेयर कराने की क्या जरूरत थी और फिर
सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि एहसन इकबाल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी, और इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। और उनका ये मानना है कि अली अमीन गंडापुर के इस एक्ट से जो पीटीआई का वर्कर है उस जो है ना वो शर्मिंदा हुआ है, और उसने जो जिन उम्मीदों के साथ जो वोट दिए थे वो उन्होंने कहा कि जनाब वो पूरा नहीं हुआ, और अली अमीन गंडापुर को किसी भी सूरत ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, और खासतौर पर मौजूदा हालात में इमरान खान साहब की तरफ से ये इल्जाम बहुत ही ज्यादा मानीखेज है। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से एक दूसरा इंकशाफ भी किया गया, और वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पॉलिटिकल टीम के लिए एक बहुत बड़ा, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि एक जनाटेदार थप्पड़ है, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब तो इमरान खान साहब है, वो तो किसी अच्छे काम या बुरे काम, वो तो किसी की भी जिम्मेदारी नहीं लेते, लिहाजा वो अपने गलत फैसलों की कैसे जिम्मेदारी लेंगे। उनका ये मानना है कि जनाब मैंने किसको कहा कि हमें सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना है। इमरान खान ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैंने कहा था कि मजलिस वक्तुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और शेरानी साहब की जमात यानी जेयूआई शेरानी, तीनों के साथ इत्तेहाद करना चाहिए, और तीनों के अंदर अपने कारकुनान को, अपने जो एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, उनको सूबे के एतबार से रिस्पेक्टिवली मुख्तलिफ जमातों के अंदर शामिल करना चाहिए था, ताकि हम मैक्सिमम फायदा हासिल कर सकते और उसका नतीजा हमारे लिए बेहतर होता। क्योंकि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत ये दोनों मिले हुए थे, इनका मैच फिक्स था। मोहसिन नकवी ने जो है वो पीटीआई पर जुल्म करके बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, और इसीलिए उसको सेनेट का टिकट दिया गया है। और उन्होंने कहा कि सेनेट का मैच भी फिक्स है, और सिक्योरिटी का बहाना बनाकर मुझे मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा रही। इमरान खान साहब ने ये जो दोनों बातें की, उसके साथ उन्होंने एक और बात का भी जिक्र कर दिया, और वो था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का आईएमएफ के सामने किए जाने वाला मुजाहरा। इमरान खान ने कहा था कि आईएमएफ के दफातर के सामने जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त है, अलबत्ता फौज मुखालिफ नारेबाजी का मुझे नहीं पता कि वो नारे लगे हैं या नहीं लगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर नारे लगे हैं तो ये नारे क्यों लगे हैं, ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए थे। यानी इमरान खान ने इस मामले पर खामोश हमायत कर दी। अब सिचुएशन ये बनती है कि अली अमीन गंडापुर साहब शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद मुसलसल हॉट वाटर्स में हैं, और मुसलसल वो तनकीद की जद में है, और इसका नतीजा आने वाले दिनों में उनको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जब ये बात खुद इमरान खान की जुबान से मीडिया पर रिपोर्ट हो रही है, तो फिर अली अमीन गंडापुर साहब के पास बतौर चीफ मिनिस्टर परफॉर्म करने के या चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहने के इम्कान कम हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि फैसल वाउडा ने आज कराची में सेनेट के कागजात जमा कराते हुए इस बात का जिक्र किया कि अली अमीन गंडापुर ज्यादा अरसे तक चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि एक बड़े खास तरीके के साथ अली अमीन गंडापुर का भी खेस खींच लिया गया है, और अली अमीन गंडापुर भी इस वक्त नो मैन्स लैंड के ऊपर मौजूद है, और इमरान खान की सपोर्ट खोने के बाद उनके पास भी किसी तरह की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचेगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम तरीन रहनुमा है असद कैसर साहब, जो हाल ही में इमरान खान के साथ मुलाकात करके आए थे, और ये उस कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर शामिल थे जहां पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर अटैक किया गया था, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत के फैसले को गलत करार दिया गया था। और उसके लिए जो इस फैसले को, गलत फैसले को दुरुस्त करार देने के लिए या दुरुस्त फैसले को गलत करार देने के लिए जो तरीकाकार इमरान खान साहब के सामने पेश किया गया, वो ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वाले अरकान को वापस पीटीआई में जम किया जाएगा। और असद कैसर साहब ने नादर ग्रामानी के साथ डॉन न्यूज के ऊपर एक इंटरव्यू दिया है जो आज रात को नशर हुआ है, और इस इंटरव्यू के अंदर जनाब असद कैसर साहब ने इस बात का जिक्र किया है कि जनाब वो तमाम अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए थे, इनको वापस पीटीआई में लिया जाएगा। ना सिर्फ इनको वापस पीटीआई में लिया जाएगा, बल्कि इनको पीटीआई में लेने के लिए जनाब हामिद रजा साहब से भी चेयरमैनशिप ले ली जाएगी, उनकी जमात को खत्म कर दिया जाएगा, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी जनाब शामिल कर लिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। इसका मतलब यह है कि ये दो पार्टियों का मर्जर होगा, और दो पार्टियों का मर्जर जो है ना जनाब असद कैसर साहब टीवी पर बैठ के कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो दुरुस्त नहीं है, इस फैसले को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हमें
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी पार्टी को वैलिडेट कराना है। ये है वो इम्पोर्टेंट नुकता। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के खातों में कोई जमात नहीं है और उसकी रजिस्ट्रेशन तो मौजूद है, लेकिन उसके पास इलेक्टोरल सिंबल नहीं है। इलेक्टोरल सिंबल ना होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क में होने वाले किसी भी इलेक्शन, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन है, चाहे वो बाई इलेक्शन है, उसके अंदर वो हिस्सा नहीं ले सकती। और हिस्सा ना लेने की वजह से जो भी उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता होंगे वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ सकेंगे, या अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन साहबजादा हामिद रजा साहब के दस्तखतों से जारी होने वाले टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। और ये सिचुएशन किसी भी तौर पर इमरान खान साहब की ईगो के लिए तो काबिल कबूल नहीं है कि जनाब वो कहते हैं ना, दुख झेले भी फाख्ता कवे अंडे खाएंगे, उनका जेल मैं कटा तो जय जयकार हो जाए साहबजादा हामिद रजा की। और जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र ही ना हो और हर जगह पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो, तो ये बात तो अच्छी नहीं लगती। लिहाजा इनको वापस लेके आना होगा और उसके लिए अब मर्जर किया जाएगा। अब जहां तक मर्जर का ताल्लुक है तो मर्जर दो जमातों के दरमियान होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक इंतखाबी जमात है नहीं। अलबत्ता उन्होंने हाल ही में इलेक्शंस कराए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं और उसके अंदर उन्होंने जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब को एक मरतबा फिर चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया है। लेकिन इन इलेक्शंस को भी बैरिस्टर जो है अकबर एस बाबर साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है और इन इंतखाबात को के बारे में भी संगीन तरीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि जनाब इस मरतबा भी खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वज़ा करदा आइन की खिलाफ वर्जी की है। अब इसका मतलब ये है कि मर्जर के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाम की जमात वजूद में हो, जो इस वक्त वजूद में नहीं है। और उसके लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर एक तवील लड़ाई लड़नी होगी और अपने इस इंतखाब को वैलिडेट कराना होगा, और या उसके बाद इस अमल को जो भी फैसला होगा इलेक्शन कमीशन का उसको लेके जाना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने हक में फैसला लेना होगा और फिर ही वो मर्जर कर सकते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ। लेकिन यहाँ पर भी एक मसला है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल क्यों मर्ज करेगी अपनी जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और खुद इस मर्जर के लिए भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सिर्फ अपनी पार्टी के जो मजलिस शुरा है उसकी मंजूरी दरकार होगी, बल्कि उस मंजूरी के साथ साथ उनको अपनी जमात का एक डिक्लेरेशन भी पास करना पड़ेगा जिसमें वो अपनी जमात को तहलील करने की करारदाद को मंजूर करेंगे। और उसके बाद ये तमाम का तमाम प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट किया जाएगा और इस हवाले से तमाम तर जो दस्तावेजात है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सरेंडर की जाएंगी और ये बात कही जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जनाब हम मर्ज करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, लिहाजा हमें इस बात की इजाजत दी जाए। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल डेवलप होगा कि वो तमाम अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, उनका क्या स्टेटस होगा, क्योंकि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। इसका मतलब यह है कि वो तमाम आज़ाद अरकान जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर बने थे, जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मर्जर होगा तो वो तमाम के तमाम मुंतखब अरकान एक मरतबा फिर फ्री फॉर ऑल हो जाएंगे, यानी वो फिर आज़ाद हो जाएंगे और फिर उनकी आज़ादी का जो तयन है वो उस वक्त की बालादस्त कुव्वतें करेंगी कि जनाब इनकी आज़ादी कहाँ तक है और क्या इन्होंने आज़ाद ही रहना है या इन्होंने वाक़तन इस मर्जर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करनी है। इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो डेवलप होने जा रही है। अलबत्ता ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, और इमरान खान साहब को तो मुझे लगता है कि अब वकीलों को वो तरीका आ गया है कि इस फाइल को किस तरीके से कहते हैं गला चला के ऐसा खेस खोना है। अब उनको ये वाली वारदात आ गई है और वकील इस चक्कर के अंदर इमरान खान साहब को मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी जोगा छोड़ना है। पहले भी इमरान खान को किसी जोगा नहीं छोड़ा इन्होंने, और अब भी ये इमरान खान साहब की जो भैंस है इसको पानी में डुबो के छोड़ेंगे। ये भैंस उनकी सियासत की अब मुझे उभरती हुई नजर नहीं आ रही। अब जरूर सार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।